Welcome to math classes. Hello, good morning to all of you. Now, the topic for you large numbers in everyday life. प्रतिदिन के जीवन में संख्याओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है. The units for the measuring the lengths. अगर लंबाई को मापना हो तो कैसे मापेंगे? अगर हम बात करें लेंथ के मेजरमेंट की तो हर एक कंट्री में पहले इसके अलग अलग यूनिट्स थे. जैसे हम अपनी कंट्री की बात करें इंडिया में तो लोग अपने मेजरिंग जो किया जाता था वो लग्गी से किया जाता था. 8 हाथ की एक लग्गी और 8 लग्गी का एक कट्ठा. हमारे यहाँ जो मेजरमेंट था वो कुछ इस तरह के थे. बालिस्ट का प्रयोग किया जाता था, हैंड स्पैन्स का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इंटरनेशनली इनका प्रयोग नहीं होता. तो क्या है, एसआई यूनिट्स का प्रयोग करते हैं कि पूरी दुनिया में सभी लोग एक ही तरह के मेजरमेंट की समझे. सो दिस यूनिट्स फॉर द लेंस. क्या है लेंस की सबसे छोटी इकाई क्या मानी गई? दैट इज द मिलीमीटर. 10 millimeters is equal to 1 centimeter. Then 10 centimeter is equal to 1 decimeter. 10 decimeter is equal to 1 meter. 10 meter is equal to 1 decameter. 10 decameter is equal to 1 hectometer. And 10 hectometer is equal to 1 kilometer. So you should remember this table. यह टेबल किसके लिए है? लेंथ के लिए है. So अगर 100 सेंटीमीटर की बात करें तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर और 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है. हम लोग किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट में अपने को ट्रांसफर कर सकते हैं. मतलब हम यूनिट का चेंज कर सकते हैं. मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को डेसीमीटर. अगली जो वीडियोस होगी उसमें जब हम बात करेंगे तो उसके ट्रांसफर की भी बात करेंगे कि कैसे उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफर करते हैं. So the small lengths are measured in millimeter and centimeter. छोटी लंबाइयों की इकाई क्या मानी जाती है? मिलीमीटर और सेंटीमीटर मानी जाती है. Now the large lengths are measured in the meter. बड़ी लेंस को किसमें मापते हैं हम लोग? मीटर में और किलोमीटर में मापी जाती है. अब हमें यहाँ से और दिल्ली तक की रूट लेंथ को मापना है, रोड बेज को मापना है. तो हम लोग किसमें मापेंगे? मिलीमीटर में नहीं, किसमें मापेंगे? किलोमीटर में. लेकिन अगर हम अपनी नोटबुक पर बहुत छोटी लेंथ लेनी है हमको तो उसे किसमें लेंगे? 5 मिलीमीटर, 5 सेंटीमीटर. आपने कंस्ट्रक्शन करते वक्त पिछले क्लासों में देखा होगा कि जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे किस चीज का? ट्रायंगल का या फिर रेक्टेंगल का, फिर स्क्वायर्स का, देन यू शुड अप्लाई द मिलीमीटर मेजरमेंट. आप स्केल से क्या लेते हैं? मिलीमीटर. स्केल में आपने देखा होगा एक तरफ क्या बना होता है? यहाँ लिखा होता है मिलीमीटर और सेंटीमीटर. दोनों से कुछ ना कुछ इसमें लिखा, और एक तरफ क्या लिखा होता है स्केल पर? इंच. सो इसका नाम क्या है? इंच. और इसको स्केल नहीं करते, इसको क्या कहते हैं हम लोग? Actually this is known as the ruler. Ruler it means to measure the length of any types of any object. Okay. Now the units for the measuring weights. Table number 2 for you, that is the weight. आप किसी भी चीज का वजन जब मापते हैं तो आप वजन क्या कहलाता है? वेट कहलाता है. ठीक है. साइंस में हम लोग जब बात करेंगे तो वेट और मास, these are the two different words to be used for that. Now the 10 milligram is equal to 1 centigram. 10 मिलीग्राम का कितने के बराबर होता है कन्वर्जन? 1 सेंटीग्राम. So 10 centigram is 1 decigram. 10 decigram is equal to 1 gram. 10 gram 1 decagram. 10 decagram is 1 hectogram and 10 hectogram is 1 kilogram. So अगर आपको वजन मापनी है, अगर आप जाते हो मार्केट में और आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, देन इट शुड बी वेटिंग मशीन एंड यू शुड ऑब्जर्व दैट इज द हाफ किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 250 grams. So you should apply this table. Now 1 kilogram
exactly 1000 gram, and 1 gram is equal to 1000 milligram. 1 kilogram is equal to ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakhs and 10 lakhs. So 10 lakhs milligram, that is the 10 lakhs milligram. Large weights are measured in kilogram. बहुत ज्यादा वजन हो तो उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और छोटा वेट हो तो उसे हम लोग किस पे यूज करते हैं, हम लोग ग्राम में यूज करते हैं. Now the unit for the measuring the capacity. Capacity, what is the meaning of capacity? Capacity किसी चीज को रखने की क्या क्षमता होती है. अगर आप एक ग्लास की बात करें तो ग्लास में वाटर्स को अब रखा जा सकता है, तो यह देखा जा सकता है कि ग्लास की कैपेसिटी कितनी है. सो कैपेसिटी शुड बी मेजर्ड इन मिलीमीटर. सो 10 millimeter is equal to 1 centimeter. 10 milliliter is equal to 1 centiliter. 10 centiliter is equal to 1 deciliter. 10 deciliter is equal to 1 liter, and 10 liter is equal to 1 decaliter. 10 decaliter is equal to 1 hectoliter. 10 hectoliter is equal to 1 kiloliter. And now it should be used for the लिक्विड्स, या किसी भी तरह के लिक्विड्स को मेजर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है. ये थे कुछ खास तरह के नंबर्स जिनका हम लोग प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग करते हैं. नाउ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल टॉपिक इज रोमन न्यूमरल्स. हम लोग जो नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4, इसको लिखने के कई सारे पैटर्न्स हैं. उनमें से कुछ पैटर्न्स मैंने आप पहले पढ़ चुके हैं और कुछ पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूं. रोमन न्यूमरल्स क्या होता है? वी नो अबाउट द हिंदू अरबिक सिस्टम. हम लोग जो हिंदुस्तान में हैं वो और अरबियन कंट्रीज जो थी तो दोनों की एक खास तरह के हम लोगों ने डेवलपमेंट किया था नंबर सिस्टम पर, तो नाम दिया गया उसका हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. द इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इसके अलावा जो हम लोग पढ़ रखे हैं वो इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में पढ़ रखे हैं, जिसमें मैंने पढ़ा था कि लैक्स क्या होता है, वो मिलियंस क्या होते हैं, 10 मिलियंस क्या होते हैं, बिलियंस क्या होते हैं, दैट इज द यूनिट ऑफ इंटरनेशनल. और वंस, टेंस, 100,000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, दैट इज यूज्ड इन द इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम. नाउ देयर इज अनदर सिस्टम फॉर राइटिंग द न्यूमरल्स. अब कुछ ऐसे न्यूमरल्स को दिखाना है हमें जो किसी अन्य तरह की भाषाओं पर लिखे गए, दैट इज द रोमन न्यूमरेशन सिस्टम. इसको क्या कहते हैं हम लोग? रोमन न्यूमरेशन सिस्टम कहते हैं, और सिंपली वी से रोमन न्यूमरल्स, दैट इज आल्सो नोन एज द रोमन न्यूमरल्स. सो रोमन सिंबल्स, कुछ रोमन सिंबल्स का यूज किया गया, I, V, X, L, C, D and M. These are the symbol and it is represent. I is represented 1, V represented 5, X represented 10, L represented 50, D represented 500 and M represented 1000. So these symbols used for the writing of Hindu Arabic numbers. अब इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके हम दुनिया की बहुत सारी संख्याओं को लिख सकते हैं, बट इनको लिखने के लिए कुछ खास तरह के रूल्स बनाए गए. उस रूल्स के अगेंस्ट हम जाकर रोमन न्यूमरल्स का प्रयोग कभी नहीं कर सकते. तो now the number 1 to 10 can be expressed in Roman numerals as follows. रोमन न्यूमरल्स में 1 से 10 तक के न्यूमरल्स को, अरबिक सिस्टम को कैसे दिखाते हैं? सो इट शुड बी रिटन एज लाइक 1 शुड बी रिटन एज I, 2 शुड बी रिटन एज डबल I, 3 should be written as I, 4 should be written as IV, 5 should be written as V, 6 should be written as VI, 7 should be written as VII, 8 should be written as VIII, 9 should be written as IX and 10 should be written as X. So इनको लिखने के कुछ रूल्स हैं. मैंने पहले भी कहा कि इनको लिखने के कुछ रूल्स हैं. विदाउट रूल्स कोई भी चीज मैथ्स में अब्जॉर्ब नहीं किया गया, क्योंकि मैथ्स बताता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हम हाउ शुड बी एक्यूरेट, हम लोग कितने एक्यूरेट हो सकते हैं किसी चीज के लिए. सो फाइनली नेक्स्ट वीडियोस हम बात करेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन की, कि कहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा. ओके, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू.